हाय देयर। आज हम 75 चैलेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो है कोर्स शेड्यूल। तो ये क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो कुछ कनेक्टेड पॉइंट्स यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या दिया है कि मुझे एक नम कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और यू हैव टू टेक, मुझे नम कोर्स लेने हैं। तो यहाँ पे लेबर फ्रॉम 0 to n-1, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ भी यू आर गिवन एन एरे prerequisite where AI BI, okay, indicate you must take a course BI first, you want to take course A। ये लाइन आपको मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आपके पास दो कोर्स, आपके पास अगर ऐसा है, ये प्रीरिक्विजिट अगर ऐसा है ना, सॉरी, तो आपके पास प्रीरिक्विजिट अगर ऐसा है तो क्या होगा बताओ। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको जीरो लेना है ना तो आपको वन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब आप जीरो को तभी ले सकते हो जब आप वन कोर्स को लिए रहोगे। आई होप आपको समझा होगा लाइक दैट, है ना। कि अगर आपको जीरो कोर्स चाहिए, यहाँ पे लिखा ना, इंडिकेट दैट यू मस्ट टेक कोर्स B1 फर्स्ट इफ यू वांट टू टेक कोर्स AI, ठीक है। फॉर एग्जांपल 01 इंडिकेट दैट टेक जीरो कोर्स जीरो इफ यू वांट टू टेक, इफ यू हैव टू टेक कोर्स वन। एग्जांपल में क्या लिखा, पेयर इंडिकेट दैट टेक कोर्स जीरो, यू हैव टू टेक कोर्स वन, ओके, समझा। और यहाँ पे क्या चाहते क्या वो लोग, अभी क्वेश्चन तो बता दिया मैंने आपको। वो लोग ये चाहते हैं कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कोर्स, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे दे आर टोटल नंबर ऑफ 2 कोर्स, दो कोर्स इसको लेना है, ठीक है। तो अब टू टू टेक कोर्स वन यू हैव टू फिनिश कोर्स जीरो, समझा आप क्या। तो मतलब उसको दो कोर्स लेने हैं, तो वो दो कोर्स लेने हैं तो उसके लिए, तो अभी यहाँ पे देखो वो दो कोर्स ले सकता है, राइट, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझाओ। तो जो टेस्ट केस है वो क्या है, टेस्ट केस में दिया है कि कोर्स दे दिया मुझे, फिर एक कुछ दिया वन और जीरो। एज आई टोल्ड यू, अगर मुझे वन लेना है तो मुझे सबसे पहले मुझे जीरो भी लेना ही होगा ना, राइट। यहाँ पे लिखा है टू टेक कोर्स वन यू शुड हैव टू फिनिश कोर्स जीरो, मतलब मुझे पहले जीरो को फिनिश करना पड़ेगा, समझे आप। एक सेकेंड, आई होप आपको समझाओ कि अगर मुझे अगर मुझे अगर अगर मुझे लेना है वन को तो मुझे जीरो को फिनिश करना पड़ेगा कोर्स को, तभी मैं वन को ले पाऊंगा। तो ये ऐसा दिया रहेगा। तो ऐसा करने पे जब सारे कोर्स अगर कंप्लीट हो जा रहे हैं, समझ लो आप, तो हम इसे ट्रू मानेंगे, ट्रू रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे अभी टेस्ट केस जो है यहाँ पे पॉसिबल है, राइट, कि अगर मुझे वन लेना है तो मुझे जीरो को पहले फिनिश करना पड़ेगा, राइट। अभी सवाल ये कि कहाँ पे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कहाँ पे होगा, राइट। तो वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए एक सेकेंड ना, सो मैं इसको फटाक से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। या सो इम्पॉसिबल टेस्ट केस ले लिया मैंने। अब कैसे होगा, यहाँ पे दो कोर्सेज है, ठीक है, 01 ये दो कोर्स है, ठीक है। अब प्री रिक्विजिट चेक करते हैं, ठीक है। सो प्री रिक्विजिट चेक करें अगर, तो अगर ऊपर में इसको अच्छे से पढ़ा तो। सो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे वन को कंप्लीट करना है तो मुझे जीरो को पहले कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे ये बन गया, एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान से, एकदम ध्यान से देना देखना, ठीक है। अगर अगर मुझे अभी ये वाला सेगमेंट में अगर मुझे जीरो को कंप्लीट करना है तो मुझे पहले वन को करना पड़ेगा, समझा। सो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देखो, अगर मुझे जीरो कंप्लीट करना है पहले तो मुझे वन को कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर मुझे वन को कंप्लीट करना है पहले तो मुझे जीरो को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या साइकिल बन रहा है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये होगा ही नहीं, समझ लो। कि मैं कभी भी दो को कंप्लीट, मैं एक को कंप्लीट करने आऊँगा तो देखूंगा दूसरा अनकम्प्लीट है, तो ये तो कंप्लीट होगा नहीं। फिर जब यहाँ पे आऊँगा तो एक साइकिल बन गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। तो ये इम्पॉसिबल टेस्ट केस, यही मैं आपको बताऊँ कि ऐसे टेस्ट केस में ये इम्पॉसिबल होगा और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, कि जहाँ पे साइकिल बने, समझे आप लोग, क्या बने, साइकिल। सो अभी ये एग्जांपल पे करके देखते हैं, ठीक है। सो अगर ये एग्जांपल पे करके देख, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विजुअलाइज करेंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मुझे जीरो कंप्लीट करना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ आप। मुझे पहले 1 को करना पड़ेगा कंप्लीट, राइट। सो तो ऐसा हो जाएगा कुछ। तो अगर मुझे 0 कंप्लीट करना है तो मुझे पहले 2 को कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। एक सेकंड, अगर मुझे 1 को कंप्लीट करना है तो मुझे किसे कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं इसमें कह रहा हूँ, बताइए बताइए आप लोग। मुझे करना पड़ेगा 3 को कंप्लीट। अगर मुझे 1 को कंप्लीट करना है तो मुझे पहले किसे करना पड़ेगा, 4 को कंप्लीट, है ना। सो आई थिंक यहाँ तक सही। अब मुझे 3 को कंप्लीट करना है तो मुझे किसको कंप्लीट करना पड़ेगा, 4 को कंप्लीट, राइट, है ना। सो ये कुछ ऐसा बन के आ रहा है, यस, है ना। ये विजुलाइज ऐसा हो कुछ, ये ऐसा बनेगा। अब क्या, तो अब इसे देखने के बाद लाइक क्या होगा बताओ आपको, कि पता चल रहा है कि कर पाएगा कि नहीं सारे कोर्सेज तो कंप्लीट। अगर प्रीरेक्विजिट्स चेक करने लगा तो एक बार हम लोग खुद करके देखते हैं ना, राइट। सो पहले मैंने आपको बताया साइकिल नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कहीं साइकिल है, आई गेस नहीं, क्योंकि 1 डायरेक्शन है। तो आपको लग रहा हो यहाँ पे साइकिल है, बट यहाँ पे साइकिल नहीं है, क्योंकि 1 से 3 पे जा सकता है, 1 से 4 पे आ सकता है, 3 से 4 पे, बट कभी भी 4 से 3 पे नहीं जा सकता ना, तो साइकिल नहीं है यहाँ पे ये, क्योंकि 1 डायरेक्शन एज है। तो अभी चलो चेक करते हैं, ठीक है। सो 0 का प्रीरिक्विजिट क्या है, ये, राइट। तो ये 2 है, राइट। तो 2 जो है वो उसके कोई है, उसके कोई नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा लकी हुए। तो ये हो सकता है, यहाँ पर जाएंगे, इसका प्रीरिक्विजिट 1 है, मतलब पहले 1 को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हम 0 कर पाएंगे, ठीक है। अब 1 के प्रीरिक्विजिट क्या है, 3 और 4, राइट। तो 4 और 3 का क्या है, 4 है, राइट। और 4 का क्या है, कुछ भी नहीं है ना, नल। तो अभी क्या होगा कि ये हो सकता है कैसे, पहले मैं यहाँ पर आया 4 को कर लिया, जैसे ही मैं 4 को करूँगा फिर मैं 3 पे जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि 1 का प्रीवियस 3 है तो मैं 3 को भी कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि 3 का प्रीवियस 4 है, वो हो चुका है ना। तो जब ये दोनों हो जाएंगे ना तो 1 भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 के प्रीवियस ये दोनों, राइट। तो ये 1 भी हो गया और यहाँ पे 2 भी हो गया, क्योंकि 2 का कोई प्रीवियस है नहीं, जिसके वजह से 0 हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल क्या होगा कि वो सारे कोर्सेज कर सकता है विदाउट विदाउट एनी हेजिटेशन, और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, या बताना, रिटर्न में प्रूव कर देंगे। तो आई होप आपको समझा हो कि कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। अब एल्गोरिदम से समझते हैं कि इसको कोड कैसे करना है, तो कोड कैसे करना है, वो कोड कैसे करना है, एल्गोरिदम कैसे बनाना है, वो एक बार डिस्कस कर लेता है। पहले इसको थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं, नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। सो अभी क्या करते हैं, देख इसके, सो अभी कोड करने के लिए हम लोग एक ये लेते हैं, इसको बोलेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट ले लेंगे मैप करके। अब हम इसमें चीज़ों को स्टोर करेंगे, राइट। वो कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। हमने लिया लाइक ये एडजेसेंसी लिस्ट लिया, तो ये हम क्यों ले रहे हैं, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये हम इसलिए ले रहे हैं, एक मिनट आपको बताता हूँ क्यों ले रहे हैं। सो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि स्पेस आ जाएगा। सो अभी सपोज करो कि मैंने 0 लिया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना स्टोर करवा देंगे कि 0 के प्रीरिक्विजिट्स कितने, समझ रहे हो, कि 0 के कितने हैं, मतलब 1 और 2, राइट। तो मैं 1 और 2 को यहाँ पे चुपचाप से स्टोर करवा दूंगा, या सो अब देखते हैं 1 का कितना है, राइट। 1 के कितने, 1 के 3 और 4, अब 3 और 4 हो गया। अब 2 का कितना है, 2 का तो ना ले ले, 2 का कोई है ही नहीं, है ना। तो हम इसे एडजेंसी लिस्ट बना के स्टोर करवा लेंगे। सो अगर अभी हम लाइक चेक करें तो 2 हो गया, किसका बचा, इसमें आई थिंक अब बच रहा है इसका, इसका 3 का, आई गेस 3 का क्या है, लाइक 3 का तो 4 ही है और कुछ होगा नहीं। अगर यहाँ से इसको और चेक करें तो 4 का क्या होगा, 4 का 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो 4 का 0 हो जाएगा। सो हमारी जो एडजेंसी लिस्ट है वो पूरी बन चुकी है, समझ लो कौन किसका किसके लिए प्रीरेक्विजिट है वो पता चल जाएगा इससे। सो अब कैसे करेंगे, इसको करने के 2 तरीके। सो पहला तरीका है BFS और सेकंड तरीका है DFS। सो पहला है BFS है और सेकंड है DFS। तो मैं BFS लाइक आई डोंट वांट टू, लाइक मुझे कंफर्टेबल दोनों से कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली DFS ही यूज़ करूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। और DFS ज़्यादा लाइक ईजी है कंपेयर टू BFS इस प्रॉब्लम में ईजी है, बाकी प्रॉब्लम में नहीं था। इसके पहले जो हमने आइलैंड वाली की थी, नंबर ऑफ आइलैंड, तो उसके उसमें DFS काफ़ी सिंपली अप्लाई कर सकते थे, इसमें नहीं है, तो इसमें ये यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे, ठीक है, मैं O पे आया, ठीक है, मैं O पे आ गया। अब मैं इसके प्रीवियस ये दोनों, राइट, तो मैं 1 में जाऊँगा, 1 के प्रीवियस है 3 और 4, राइट। ये काम कैसे करेगा, आप मेरी आवाज़ पे और मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है।
अब 3 का प्रीरेक्विजिट क्या है, 3 का है 4। अब मैं यहाँ से 4 पे गया, 3 का प्रीरेक्विजिट 4 है, 4 का क्या है, 4 का कुछ भी नहीं। तो मैं अगर उसको चेक कर दूँगा, ठीक, इसको मैंने चेक मार्क कर दिया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर क्या करूँगा, इससे जो है, क्योंकि ये एम्प्टी है तो इसका मतलब ये लास्ट है, राइट, मतलब इसका कोई भी प्रीरेक्विजिट नहीं है, मतलब इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, समझे आप, इस कोर्स को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर आया, अब मैं देख रहा हूँ कि जो 4 है वो चेकड हो गया है, तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, और वन मोर थिंग, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मतलब इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये वाली 4, समझा आप, या तो उसके बाद मैं 3 पे आया, 3 से फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आया क्योंकि मैं फिर ये वाले 4 पे गया, ठीक है, ये वाले 4 पे गया। अब 4 देख रहा हूँ कि ऑलरेडी चेक है और वो एम्प्टी है, तो मतलब ये दोनों कंप्लीट हो गए, तो मेरा 1 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। जब मेरा 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, एक सेकंड, मुझे ना आपको इसको थोड़ा वैसे समझाना चाहिए था, एक इसके थ्रू, तो आपको अच्छे से समझ पाएंगे। अपनी गलती कर दी, इसको थोड़ा और अच्छे से क्लीन करते थे। या सो या सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अभी मैं समझता हूँ, सबसे पहले अभी मैं 1 पे, यहाँ से मैंने DFS अप्लाई करना चालू किया, ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, लाइक 1 है, तो मैं 1 पे जा रहा हूँ। जब मैं 1 पे जा रहा हूँ तो देखो, मैं यहाँ से 1 पे जा रहा हूँ, 1 में कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, राइट, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले मैं 3 पे गया, ठीक है, तो मैं 3 का प्रीरेक्विजिट क्या है, 4, यहाँ पे 4, राइट। अब जब मैं 4 पे आ गया तो 4 का प्रीरेक्विजिट कोई है, कोई नहीं है ना, 4 तो लाइक एम्प्टी है। तो 4 का, तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर दूंगा कि मैं इसको अभी कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि इसका कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है, 4 का जो कोई भी प्रीरेक्विजिट नहीं है, तो मैं 4 को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मैं 4 को कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे चेक मार के। अब मैं यहाँ पे आया 3 पे, तो 3 जो है अपने 4 को चेक करेगा कि 4 कंप्लीटेड है, मतलब समझ रहे हो आप, वो जब वहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा जब, तो जब वो यहाँ से यहाँ पे आया, एक सेकंड से वो कर देता हूँ। तो जब वो यहाँ से यहाँ पर आया तो चेक 4 कंप्लीट कर दिया कि मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को भी कंप्लीट कर दूंगा, और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, इसको भी एम्प्टी कर दूंगा, 3 इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि ये भी कंप्लीटेड हो चुका है, समझ रहे हो आप। हाँ, सो आपको आई होप यहाँ तक समझाओ। अब उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा, समझा आपको। अब यहाँ से रिटर्न कर दिया, फिर ये कंप्लीट हो गया तो ये भी यहाँ से रिटर्न कर देगा। जब ये यहाँ से रिटर्न, मतलब 3 इसका कंप्लीट हो चुका है, तो फिर ये क्या करेगा, अपने इस वाले को चेक करेगा जो इसकी सेकंड ब्रांच है। तो जब इसको देखेगा तो 4 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, क्योंकि वो एम्प्टी है, मैंने उसको चेक कर दिया था। तो 4 भी यहाँ से रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, ये right? क्या, तो 4 ने यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया, तो 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो 1 कंप्लीट हो गया तो वो 0 को भेजेगा, तो 0 जो है वो करंट यहाँ पे, राइट। तो 0 देखेगा कि 1 कंप्लीट है, अब 0 अपने सेकंड वाले को देखेगा, इसको, ये वाले। तो देखिए सेकंड वाला कंप्लीटेड है कि नहीं, तो सेकंड वाले पे आते हैं फिर यहाँ पे, है ना। सेकंड वाले का क्या है, सेकंड वाले का एम्प्टी है, तो इसका एम्प्टी है, तो मतलब मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जब मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, समझ रहे हो आप, जब मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, तो फिर ये यहाँ से फिर इसको रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न कर दिया तो 0 देखेगा कि इसके लेफ्ट भी कंप्लीट, राइट भी कंप्लीट, तो 0 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझाओ कि किस तरह से ये काम करेगा, DFS कैसे अप्लाई होगा एग्जीक्यूटिव मेट लिस्ट में, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करेगी। अब आपको, मतलब अब इम्पॉसिबल वाला टेस्ट केस ले लेते हैं ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ पाए। सो जो टेस्ट केस है वो पॉसिबल ना हो, वो वाला टेस्ट केस ले लेते हैं एक बार, लेकिन सो मैं सोच रहा था वो एक ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, इसे। सो ये 1 हो गया और ये हो गया 2, है ना। सो अब क्या, सो अभी ये हो गया, राइट। अभी क्या करेंगे बताओ। ये सारे पार्ट हो चुके हैं। सो अभी ये टेस्ट केस पे चेक कर लेते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं, तो इसके लिए भी वो बना लेते हैं, प्री मैप बना लेते रहे, है ना। मतलब तो ये CR वाला भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये मेरा वो है लाइक टेस्ट केस है। सो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि सबके प्री रिक्वेस्ट निकाल लेते हैं इस एजेंसी लिस्ट में। तो 0 का चेक कर लेते हैं, 0 का क्या हो सकता है, 0 के तो लाइक एक ही है, देख सकते हैं। अब 1 का चेक कर लेते हैं, लेकिन 1 के कितने, सॉरी, सो 1 का यहाँ पे तो मुझे 2 दिखा रहा है। अब 2 का देख लेते क्या है, 2 का क्या है, सॉरी, सो 2 का यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 का 0 है। सो
एज से लिस्ट बन चुकी है यहाँ पे। अब हमें DFS अप्लाई करना होगा, है ना। सो यहाँ तक तो किया। अब क्या है कि अभी देखने में तो पता चल रहा है कि साफ है यहाँ पे लूप है, राइट। अगर इसे नोटिस करो तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक लूप है यहाँ पे, और उसको डिटेक्ट कैसे करें, सवाल ये है, राइट। सो उसी के लिए पता है हमें क्या चाहिए, पता है हमें एक सेट चाहिए, हमें ना एक सेट चाहिए। सेट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जितना बड़ा काफ़ी है। तो अब क्या करेंगे, जब मैं DFS अप्लाई करूँगा, राइट, तो मैंने यहाँ पे DFS अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गया, इसके प्रीवियस चेक कर रहा हूँ, जीरो के कितने हैं, जीरो के प्रीवियस एक है, तो मैं वन पे गया। अब मैं वन का प्रीवियस देख लेता हूँ क्या है, क्योंकि अब मैं इसको जीरो को तो कंप्लीट कर नहीं सकता, तो वन का प्रीवियस है टू, तो मैं टू पे विजिट करूँगा। तो मैं टू पे नहीं, हाँ उसके पहले क्या करना है, जैसे मैं जीरो पे आया, जीरो पे विजिट किया, तो मैं अगर वो जीरो को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। मैं वन पे आया क्योंकि वन इसका, तो मैं वन को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। और जब मैं टू पे जा रहा हूँ ना, तो वन का प्रीडिक्शन यहाँ पे टू है, राइट, टू, तो मैं टू को यहाँ पे सेट में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात है। अब टू पे आया, टू का प्रीडिक्स क्या है, टू का प्रीडिक्स जीरो है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब भी किसी चीज़ को इंसर्ट करूँगा एक बार चेक करूँगा कि वो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, समझ रहे हो आप। तो जैसे ही मैं समझ लो, जब मैं वन को कर रहा हूँ तो मैं चेक कर लूँगा वन प्रेजेंट है कि नहीं, वन प्रेजेंट नहीं है। तो जब मैं टू को कर रहा हूँ तो चेक करूँगा कि टू प्रेजेंट है कि नहीं सेट में, तो टू नहीं है। जब मैं टू से जीरो पे विजिट करूँगा तो मैं चेक करूँगा जीरो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं मेरे सेट में, जो कि प्रेजेंट है। अब जैसे ही मेरे सेट में वो चीज़ प्रेजेंट होगी मेरे विजिट करने से पहले, जब मैं टू से जीरो, तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ पे एक लूप है। क्या है वहाँ पे, एक सेकंड, वहाँ पे एक लूप प्रेजेंट है, तो मिल गया। ये सेट से हम लोग ये पता कर लेंगे कि वहाँ पे लूप प्रेजेंट है कि नहीं वहाँ पे, जबकि एक लूप प्रेजेंट है। जब वहाँ पे एक लूप प्रेजेंट होगा तो हमें, हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, हो गया। ये इतना सिंपल था, समझा। अगर आप पहले एक्सेल से लिस्ट बनाओ, उसके बाद फिर उस पर DFS अप्लाई करो, और DFS अप्लाई करते करते जब भी आप किसी भी नोड पे विजिट करो तो उस नोड को चेक करो अपने सेट में कि वो सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो सेट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको इंसर्ट कर दो। जैसे अगर वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे लूप है, रिटर्न फॉल्स करा दो, खत्म, आपको कुछ चाहिए नहीं, मतलब वो कभी भी कंप्लीटेड हो ही नहीं पाएगा। अगर नहीं है तो फिर ये जो जो बताया था, ये सारे कोर्सेज अगर पास करके जीरो पे आ गए, मतलब जीरो कंप्लीट हो गया, तो रिटर्न ट्रू करवाना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ गया पूरा, लाइक क्या हो रहा है, कैसे मैप हम लोग एक्सेल से लिस्ट बना रहे हैं, फिर हम सेट को क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको नहीं समझा तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिए, तो इसके बाद फिर अभी हम लोग कोड की तरफ चलते हैं कि इसे कोड कैसे करना, राइट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना। सो दिस इज एक्चुअल द होल कोड। सो अभी कोड मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे एज ऑलवेज मैंने बताया था कि मुझे एक मैप चाहिए जिसमें मैं चीज़ों को स्टोर कर पाऊँ। फिर बाद में मैं उनकी पेज को स्टोर कर रहा हूँ, जैसे मैंने डायग्राम में समझा के बताया था आपको। फिर उसके बाद मुझे एक सेट चाहिए था, मिल गया। अब फिर मैंने एक फॉर लूप रन करवाया, ठीक है, तो जीरो से एन नंबर ऑफ कोर्स तक जाएगा। फिर बाद में मैंने इसमें यहाँ पे इंडेक्स में कोर्स भेज दिया, ये भेज दिया मतलब मेरे मैप को। उसके बाद फिर एक मेरे सेट को भेज दिया, ठीक है। और अगर इनका आंसर ट्रू नहीं आ रहा है तो फॉल्स रन कर दो, एस टू रन करना ही है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि अगर जो भी है लाइक करंट है, वो अगर ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब वो पहले आ चुका है इसके बाद भी, तो क्या करूँगा बताओ, मैं रिटर्न फॉल्स करवा दूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सेट में किसी चीज़ को पहले चेक करेंगे, अगर वो नहीं है तभी उसको इंसर्ट करेंगे, अगर रहेगा तो उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। और अगर फिर यहाँ पे अगर वो जो है लाइक समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फोर पे आए थे तो फोर जो था उसका कोई प्रीवियस था नहीं, तो वो एम्प्टी था, तो मैं रिटर्न ट्रू करवा दूँगा। ये दो बेस टेस्ट केसेस समझ लो आप लोग मेरे। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ये दोनों पास हो गया, तो अभी जैसे मैंने बोला था कि जब नहीं होगा तो इंसर्ट भी तो करवाना है ना उसको, कि इसका मतलब वो न्यू है, उसको फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हम लोग, तो उसको मैं सेट में इंसर्ट करवा दूँगा। उसके बाद ये जो कॉमन लेते हैं ना लाइक फॉर लूप DFS के लिए, वो यूज़ किया है उस नोड के ऊपर। उसके बाद फिर से चेक कर रहा हूँ, और तब तक चेक करूँगा जब तक फॉल्स ना मिल जाए। और उसके बाद फिर क्या है कि अगर वो चीज़ मिल गई ना, तो जैसे मैंने बताया था उसको क्लियर भी करवाना है और यहाँ से इरेज भी, तो ये दोनों चीज़ें करवा देंगे और फिर यहाँ पे रिटर्न ट्रू करवा देंगे। समझा आपको, है ना। तो आई होप आपको ये समझाओ। जो कोड है ना मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो अभी इसको सबमिट करके एक बार ट्राई मारते कि देखते चलता है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द होल कोड। सो एक बार ट्राई करके चलता है कि नहीं। सो आप लोग के सामने मैं ट्राई करता हूँ।
Yeah, see, working. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel.